अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से हमारे पास प्रेजेंट हैं पार्ट्स जिससे हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि ओरल कैविटी, यहाँ पे होगा फर्स्ट नोज, मीन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जैसे ये हमारा नोज है, ये जो दो हमारी ओपनिंग्स होती हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। सेकंड, नेजल कैविटी, जैसे ओरल कैविटी थी इसी तरीके से नेजल कैविटी थी। ये हमारा नोज है, ये पूरी हमारी नेजल कैविटी है। देन फेरेंक्स। फेरेंक्स अगर हम याद करें पीछे वाला तो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, ओरल कैविटी, देन फेरेंक्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक था। अब फेरेंक्स इसमें भी आ रहा है। तो फेरेंक्स जो है वो हमने पढ़ा था कॉमन है एयर और फूड के लिए। अगर फूड को जाना होगा तो फेरेंक्स से जाएगा इसोफेगस में और एपिग्लोटिस क्लोज कर देगा ट्रेकिया वाले पाइप को, लैरिंक्स वाले पाइप को। अगर सांस लेनी होगी तो फेरेंक्स से एयर जाएगी लैरिंक्स में और हमारे पास एपिग्लोटिस बंद कर देगा इसोफेगस वाले रूट को। बीच में एपिग्लोटिस था, हमने पढ़ा था। अब एयर जाना है, एयर को फेरेंक्स से कहाँ जाएगी, लैरिंक्स में। अगर फूड को जाना होता तो इसोफेगस में जाता। तो फेरेंक्स जो है कॉमन है एयर और फूड के लिए। सेकंड है लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, टू, एक राइट एक लेफ्ट। ये हमारे पास ट्रेकिया आ रही होती है ऐसे राउंड, और वो पहले लंग्स में एंटर होने से पहले ये दो में डिवाइड हो जाती है। फिर यहाँ पे हमारे पास आते हैं लंग्स। फिर ये ब्रोंकाई ब्रांचेस का बनाती है और वो ब्रोंक्यूल्स में ब्रेक डाउन होती है। और फिर ब्रोंक्यूल्स किस में होता है, एंड एल्वियोलाई में, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती हैं। मतलब ये हमारे पास लंग्स हैं, ये हमारे पास है ब्रोंकाई, दो में राइट और लेफ्ट में टूटी, और ये अंदर बनाती है ब्रोंक्यूल्स, डिवाइड होती हैं छोटी छोटी में। दिस इज ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के एंड पे ऐसे अल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं और ये भी अंदर ऐसे ऐसे छोटी छोटी डिवाइड हो रही होती है। अब गैस जब एयर जो है वो इस अल्वियोलाई में पहुंचेगी तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। मतलब हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में जाना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है अल्वियोलाई में गैस की, और वो यहाँ से एयर कहाँ जाएगी, अल्वियोलाई से ब्लड में। तो यहाँ अल्वियोलाई से होता है गैसियस एक्सचेंज। तो अगर ये सवाल आए कि गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कहाँ से होगा, कौन करवाती हैं, ब्रोंकाई करवाती हैं, ब्रोंक्यूल्स करवाती हैं, एल्वियोलाई करवाती हैं। तो एल्वियोलाई जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करवाती है। वो हम आगे देखेंगे कि कैसी होती हैं एल्वियोलाई। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, लंग्स तक गैस का आना एंड गैसियस एक्सचेंज, और फिर लंग्स से ब्लड तक, सेल तक जाना। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एयर पैसेजवे और लंग्स। अब एयर पैसेजवे में हमारे पास क्या क्या आ जाता है और लंग्स में फिर हमारे पास क्या क्या आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था
एयर पैसेजवे के रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग, मतलब एयर जो है वो लंग्स तक गई और उसके पास लंग्स से ब्लड और सेल्स में गई, दिस इज गैसेस एक्सचेंज। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने पहले देखा कि एयर पैसेजवे कि कैसे एयर किस पैसेजवे से जाती है लंग्स तक, और है हमारे दूसरा टॉपिक है लंग्स, कि लंग्स फिर कैसे बने हुए होते हैं हमारे, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। एयर पैसेजवे, एयर का अंदर जाना नॉस्ट्रिल से, ठीक है, नॉस्ट्रिल जो मैंने बताया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नोज, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरेंक्स, फिर लैरेंक्स, फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद हमने पढ़ा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई 2 में डिवाइड होती है, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होती है आगे जाके 2 ब्रोंकाई में, फिर वो लंग्स में जाने से पहले ही 2 में डिवाइड हो जाती है। फिर हमारे पास लंग्स आते हैं, फिर ब्रोंकाई वो अंदर लंग्स में जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, फिर अल्वियोलाई में। अब हम आराम आराम से देखेंगे हर टॉपिक वाइज में कि कैसे होता है। फर्स्ट है हमारा एयर पैसेजवे। व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी, एंटर हुई बॉडी में एयर, पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स, अब वो पास होंगी डिफरेंट ट्यूब से, लैरेंक्स, फेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये सारी ट्यूब्स हैं हमारी, टू रीच द लंग्स, ताकि वो इन ट्यूब से गुजर के कहाँ पहुँचे, लंग्स में। और लंग्स में कहाँ क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। जब गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाएगा, दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू दी सेम कनेक्टेड ट्यूब्स। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से ऑक्सीजन लंग्स में आएगी और लंग्स से फिर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा ब्लड में, सेल में, वापस जब सेल में ऑक्सीजन पहुंची तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी उसी सेम मेथड से जो कनेक्टेड ट्यूब्स थी, जैसे जहाँ से एयर गई थी सेम ट्यूब से, वही उसी सेम मेथड से, सेम सीक्वेंस से वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेजवे। और ये जो ट्यूब्स लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एयर पैसेजवे। अब वो किन किन पार्ट्स पे कंसिस्ट है, अब हम वो पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट है नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। nostril and nasal cavity. Nostril and nasal cavity. The nasal cavity is made up of 2 narrow cavities between nostrils. Nasal cavity मैंने आपको बताया ये वाली nasal cavity है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 nostrils प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हम एयर लेते हैं अंदर। तो ये 2 nostril हुए जिसको हम क्या कहते हैं, नोज, और ये आउटसाइड प्रेजेंट है तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नोज से एयर जाएगी नेजल कैविटी में, दिस इज नेजल कैविटी। द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ 2 नैरो कैविटीज बिटवीन नॉस्ट्रिल्स एंड फेरिंक्स। ये नेजल कैविटी किसके बीच में है, नॉस्ट्रिल, ठीक है, जो हमारे पास ओपनिंग्स है आउटसाइड, और नेजल कैविटी के पास जो हमारे पास फेरिंक्स आता है, नॉस्ट्रिल और फेरिंक्स के बीच में प्रेजेंट है हमारे पास नेजल कैविटी। एयर एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में। फाइन हेयर्स इन नेजल कैविटी फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल। हमारी नेजल कैविटी में ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल लाइट फाइन हेयर्स होते हैं, बिल्कुल लाइट सॉफ्ट, जो कि क्या करते हैं, अगर हमारी एयर में कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है या कोई ऐसा हम कहें पैथोजन आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ जो हमें हार्म दे हमारी बॉडी को, अंदर जाके वो ये हेयर्स जो हैं वो उसको ट्रैप कर देते हैं। तो ये जो हमारी नेजल कैविटी में हेयर्स प्रेजेंट हैं ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं इनकमिंग एयर को, फिल्टर का प्रोसेस करें। फिल्टर माना छन्नी, जो छानना होता है, तो वो जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको फिल्टर करते हैं ताकि वो अंदर मूव ना करें नेजल कैविटी से फेरिंक्स में और आगे जाके नुकसान ना पहुँचाएं, और वो ट्रैप करते हैं इसको। म्यूकस हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है। म्यूकस ऑन द वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी ट्रैप्स स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। जो हेयर्स है वो लार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, और जो म्यूकस है जो वॉल में होता है नेजल कैविटी उस वो ट्रैप करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स। म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और म्यूकस का दूसरा फंक्शन क्या है,
एक तो स्मॉल पार्टिकल्स को ग्रैब करना और दूसरा एयर को, हवा को जो है वो थोड़ा सा गर्म करता है। ठीक है, गर्म मतलब इस सेंस में कि बाहर की अगर ठंडी हवा है तो वो हवा जो है वो म्यूकस क्या करेगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से इक्वल कर देगा। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा और जो एयर का टेम्परेचर होगा वो इक्वल हो जाएगा। म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो उसके इक्वल कर देगा ताकि एयर जो है वो इजीली अंदर बॉडी में जा सके और उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो, एयर का टेम्परेचर चेंज ना हो और हमारी बॉडी का भी चेंज ना हो, सेम हो। तो ये काम होता है फंक्शन म्यूकस का। अब एयर जो है वो फर्स्ट आई नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी में आ गई, नेजल कैविटी से अब कहाँ जाएगी एयर, फेरेंक्स के अंदर हमने पढ़ा था जो कि एयर और फूड के लिए कॉमन है। फेरेंक्स, फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरेंक्स, फेरेंक्स में खुल गई। एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स के फ्लोर पे क्या प्रेजेंट है, देयर इज एन ओपनिंग कार्ड ग्लोटस, दिस इज फेरेंक्स। ठीक है, और ये हमारे पास पिंक कलर, डार्क पिंक कलर वाला है एपिग्लोटिस, और ये हमारे पास है ग्लोटिस, दिस इज ग्लोटिस और दिस इज एपिग्लोटिस एंड दिस इज फेरेंक्स। तो नेजल कैविटी से एयर आई फेरेंक्स में, फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स पे, फ्लोर है जो फेरेंक्स का मतलब यहाँ पे फोर सपोज फेरेंक्स हमारा ख़त्म हो रहा है और यहाँ से नेजल कैविटी थी, ऐसे ये नेजल कैविटी थी, यहाँ से फेरेंक्स स्टार्ट हुआ, ये फ्लोर है। इस फ्लोर पे यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको कहते हैं ग्लोटिस, दिस इज ग्लोटिस, और यहाँ पे जो कैप है इसका जो इस ग्लोटिस को ओपन और क्लोज करता है, दिस इज एपिग्लोटिस। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक एपिग्लोटिस, एक फ्लैप होता है जैसे चाय वगैरह की जो किटली होती है वो कैसे ऊपर उसका खुलता है और बंद होता है, ना वो कम्प्लीटली ओपन होता है ढक्कन, ना ही कम्प्लीटली वो क्लोज होता है, मतलब हम उसको उतार नहीं सकते, एक फ्लैप लाइक होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड लंग्स। ये एपिग्लोटिस हेल्प किस में करता है कि फूड या कोई भी लिक्विड इंटर ना हो सके विंड पाइप और लंग्स में। विंड पाइप मतलब ट्रेकिया में, ट्रेकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है ताकि फेरेंक्स से एयर जो है वो इजीली जा सके लैरिंक्स में, ना कि वो जाए फेरेंक्स से कहाँ, ईसोफेगस में। अगर ईसोफेगस में एयर, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जैसे फोर सपोज में आपको ये हमारे पास है नेजल कैविटी, यहाँ से हमारे पास फेरेंक्स स्टार्ट हुआ। अब फेरेंक्स के बाद यहाँ से ये है एपिग्लोटिस और ये है उसका बंद फ्लैप एपिग्लोटिस, और ये है ग्लोटिस, दिस इज ग्लोटिस, दिस इज एपिग्लोटिस। ये तो कॉमन है एयर और फूड के लिए। यहाँ पे अलग एक होती है ट्रेकिया, लैरिंक्स, और यहाँ पे सीधी होती है हमारे पास ईसोफेगस। अगर फूड और फूड को जाना है अगर ईसोफेगस में, फूड तो ईसोफेगस में जाएगा ना फेरेंक्स से, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस लैरिंक्स वाले उसको बंद कर देता है, क्लोज कर देता है ताकि ये फूड इसमें ना चला जाए। और अगर एयर को जाना है फेरेंक्स से तो ये ओपन हो जाता है और ये इस ईसोफेगस को यहाँ क्लोज कर देता है ताकि ये एयर जो है वो इस फेरेंक्स से ईसोफेगस में ना चला जाए। तो ये बीच में फ्लैप है कि जिसको ओपन होना है क्लोज होना है वो डिसाइड करेगा कि फूड है या एयर है। अगर एयर अंदर जाएगी तो फूड वाले पोर्शन ईसोफेगस को बंद कर देगा, फूड वाले पोर्शन को क्लोज कर देगा, और अगर फूड जाएगा तो लैरिंक्स वाले पोर्शन को क्लोज कर देगा।
और कौन करेगा? एपिग्लोटिस। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विंड पाइप एंड लंग्स। ये एपिग्लोटिस हेल्प करता है फूड और लिक्विड जो है वो हमारे विंड पाइप, ट्रेकिया और लंग्स में ना जाए। अब यहाँ पे रिकॉलिंग लिखा हुआ है जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर फूड टू इसोफेगस एंड फॉर एयर टू लैरिंग्स। फेरिंग्स से फूड जो है वो कॉमन पैसेज वे है, फूड जाएगा इसोफेगस में और यही एयर जाएगी कहाँ? लैरिंग्स में। अब है लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? मतलब एयर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी गई नोस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद अब जाएगी लैरिंग्स के अंदर। थर्ड पोर्शन है हमारा लैरिंग्स। वैसे तो फोर्थ होना चाहिए क्योंकि नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी साथ लिखे हुए हैं, तो आप जब अलग अलग करके लिखेंगे तो नॉस्ट्रिल, सेकंड नेजल कैविटी, थर्ड फेरिंग्स, फोर्थ लैरिंग्स। इट इज अ बॉक्स। ये एक बॉक्स है, किसके बीच में प्रेजेंट है? फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में। मतलब ऊपर जो है वो हमारे पास है फेरिंग्स, ऊपर जो है फेरिंग्स और नीचे यहाँ पे है ट्रेकिया, ऐसे राउंड राउंड। तो लैरिंग्स जो है वो इनके बीच में है, फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में। इट इज अ बॉक्स बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये वॉइस जो है वो प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। टू फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के अंदर टू बैंड्स होते हैं फाइबर्स के, जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर वॉल ऑफ द लैरिंग्स में। अब ये वोकल कॉर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो बैंड्स हैं उनको हम वोकल कॉर्ड्स कह रहे हैं, और ये इनर वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये वोकल कॉर्ड की जब वाइब्रेशन होती है तो प्रोड्यूस होता है साउंड। मतलब वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, आवाज़ प्रोड्यूस होगी, जो हम बोलते हैं और आवाज़ निकालते हैं। यहाँ पे देखें बॉक्स में लिखा हुआ है द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉ प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच। जो हम बोलते हैं वो हमारा बोलना, वोकल कॉर्ड्स में क्या होगी? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हुई तो हमारी मूवमेंट किस चीज़ की होगी? लिप्स की होगी,
चीक्स की होगी, साथ साथ टंग की होगी, जो हम बोलते हैं टंग बीच में आती है, जाज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मैक्सिला एंड मैंडिबल, वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीच, मीन बोलना। तो वो किस वजह से होती है? वोकल कोर्ड्स की वजह से होती है। वोकल कोर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लैरिंग्स के बाद हमारा टॉपिक है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज वे पढ़ा था, जिसमें हमारे पास पार्ट ए था एंड पार्ट बी था। पार्ट ए में हमारे पास एयरवे पैसेज था और सेकंड में हमारे पास थे लंग्स। फर्स्ट पार्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज वे था उसमें हमने 3 पढ़े थे: नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। फोर्थ है हमारे पास ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। अब क्या है ट्रेकिया और क्या है ब्रोंकाई? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि यहाँ फेरेंक्स होती है। फेरेंक्स जो है वो कॉमन होती है एयर और फुट के लिए। उसके बाद हमारे पास लैरिंक्स होते हैं। लैरिंक्स में हमारे पास वोकल कोर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये लैरिंक्स जो है वो अटैच हुई भी होती है ट्रेकिया से, मतलब पहले फेरेंक्स होती है, फिर लैरिंक्स होती है, फिर ट्रेकिया होती है। यहाँ पे देखिए लैरिंक्स देन ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया का मैंने बताया था आपको दूसरा नाम है विंड पाइप, दूसरा नेम है विंड पाइप। अब ट्रेकिया जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ट्यूब, और किसके साथ अटैच होती है? लैरिंक्स के साथ। और ट्रेकिया आगे जाके 2 में डिवाइड होती है जिसको कहते हैं हम ब्रोंकाई, ब्रोंकस सिंगुलर में अगर कहेंगे। मतलब ये हमारे पास लैरिंक्स है, ठीक है, ये हमारे पास लैरिंक्स, देन ये हमारे पास सी शेप कार्टिलेज जो है वो हम देखेंगे आगे, सी शेप होती है ट्रेकिया की। ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास होती है लॉन्ग ट्रेकिया। फिर ये ट्रेकिया लंग्स में जाने से पहले यहाँ पे हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स में जाने से पहले ये हमारे पास 2 में डिवाइड होती है, एक, ये 2, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। और अगर सिंगुलर कहेंगे ब्रोंकाई मतलब ये दोनों की बात हुई है। अगर हम सिंगल में बात करेंगे सिर्फ एक, तो इसको हम कहेंगे ब्रोंकस। तो लंग्स में जाने से पहले ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है 2 में, जिसको हम कहते हैं पिल्युलर। दोनों की अगर बात करें तो ब्रोंकाई, और अगर एक की बात करेंगे तो हम कहेंगे ब्रोंकस। मतलब 2 ब्रोंकस में ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। इट एंड्स इन 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू लंग्स ऑफ इट्स साइड। जो जहाँ का ब्रोंकस होगा वो जाके उस लंग्स में जाके खुलेगा। आप देखिए ये रहे ब्रोंकस। द इनर वॉल ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ये जो हमारे पास इनर की वॉल है ट्रेकिया की और ये ब्रोंकाई की, ठीक है, लंग्स से पहले, आर लाइन विथ म्यूकस एंड सीलिया। ये किससे लाइन होती है? सीलिया से और म्यूकस से। म्यूकस क्या करता है? ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया वगैरह को, और सीलिया क्या करता है? इन डस्ट पार्टिकल्स को मूव करवाता है। सीलिया मूव दिस पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड टू द फेरेंक्स। 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है ट्रेकिया और ब्रोंकाई में, उनकी वॉल में। एक होता है म्यूकस और दूसरा होता है सीलिया। म्यूकस क्या करता है? ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, और सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। सीलिया जो है वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है? उन डस्ट पार्टिकल्स को मूव करवाती है। सीलिया मूव्स दिस पार्टिकल, और म्यूकस जो कि डस्ट पार्टिकल को जिसने ट्रैप किया है वो क्या करता है? अपवर्ड मूव करवाता है फेरेंक्स से, फेरेंक्स में। मतलब ये हमारे पास लैरिंक्स हुआ। अगर फॉर सपोज डस्ट पार्टिकल हमारा ट्रेकिया में आ गया है, ठीक है, मतलब नेजल कैविटी से, फिर फेरेंक्स में,
फिर लैरिंग्स में लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, देन ट्रेकिया। अगर हमारे पास ट्रेकिया या ब्रोंकाई के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है तो म्यूकस उसको ट्रैप करेगा। सीलिया क्या करेंगे, उन पार्टिकल्स को मूव करवाएंगे और देन म्यूकस क्या करेगा, अगर फॉर सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको फेरेंग्स की तरफ ले जाएगा ताकि फिर फेरेंग्स से इजीली ही बाहर मूव कर सके। उसको हमें बाहर निकालना है वरना वो लंग्स में चला जाएगा और अगर लंग्स में बैक्टीरिया वगैरह चला गया तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं लंग्स में। तो इस वजह से हमारे लिए हेल्पफुल है म्यूकस और सीलिया। इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया सी शेप्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट। जो हमारे पास ट्रेकिया की वॉल है, मैंने आपको पहले बताया कि वो सी शेप होती है, ठीक है। 16 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे रिंग्स जो हैं वो 16 to 20 प्रेजेंट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और सी शेप है ऐसे राउंड राउंड। वाइल द वॉल ऑफ ब्रोंकाई हैव प्लेट लाइक कार्टिलेज। और जो हमारे अब ट्रेकिया में है सी शेप कार्टिलेज, बट हमारी ब्रोंकाई में जो कार्टिलेज है वो प्लेट लाइक है। प्लेट लाइक मतलब कैसे, ऐसे ऐसे प्लेट लाइक कार्टिलेज है, मतलब ये हमारी ब्रोंकाई है ये, तो इसमें कार्टिलेज जो है वो ऐसे प्लेट लाइक है। These cartilage prevent trachea and bronchi from collapsing even when there is no air in them. ये कार्टिलेज किस काम आती है, क्योंकि हमारे पास देखिए ट्रेकिया और ब्रोंकाई में एयर तो होगी ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सेल करते हैं, ठीक है। अगर इफ़ एयर प्रेजेंट नहीं है, किसी इसी ऐसी जगह हम गए जहाँ एयर कम है, तो वहाँ पे कार्टिलेज जो ट्रेकिया में सी शेप और ब्रोंकाई में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में है या प्लेट लाइक कार्टिलेज है, तो वो उनको प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने। कोलैप्स मीन सिकुड़ जाना, तो वो उनको प्रिवेंट करती है। ये इसका एडवांटेज है हमारे पास। अब एयर आई ट्रेकिया और ब्रोंकाई में। अब आगे हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई। मैंने बताया था लास्ट टाइम, एल्विलाई में होता है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस, मतलब लंग्स में एयर आ गई है, ठीक है, और अब कहाँ जाएगी, लंग्स से कहाँ जाएगी, ब्लड में और सेल में, तो वो कौन करवाता है, एल्विलाई। और लंग्स में आने तक का प्रोसेस जो है वो होता है हमारे पास ब्रीदिंग, ठीक है। ये हमारे पास ब्रीदिंग का प्रोसेस है जिसको हम दूसरा नाम वेंटिलेशन भी देते हैं। तो एयर अभी लंग्स में आ रही है, अब ये एल्विलाई से अगर जाएगी ब्लड में या सेल में तो वो वहाँ पे होगा गैसियस एक्सचेंज टर्म, कि गैसेस का एक्सचेंज होना। अब है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई। लंग्स के इनसाइड अब ब्रोंकाई जो है वो दो में डिवाइड हुई थी और दो में डिवाइड के बाद वो गई थी लंग्स में। अब लंग्स में जाके वो अंदर वो डिवाइड हुई है ब्रोंकाई। लंग्स के अंदर इनसाइड लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पर लंग्स है, ये हमने पढ़ा ब्रोंकस है या ब्रोंकाई, ये लंग्स में गई, ये आगे और डिवाइड हो गई ऐसे, ये हमारे पास बन गई ब्रोंक्यूल्स। बट जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होती रहती हैं आगे आगे चल के, अब इनमें कार्टिलेज तो प्रेजेंट है क्योंकि ये ब्रोंकाई से ही डिवाइड हुई है ना, तो ब्रोंकाई में तो प्लेट लाइक कार्टिलेज थी ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट, तो इनमें भी प्लेट लाइक कार्टिलेज होती है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। बट जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ती जाती है ब्रोंक्यूल्स की, तो कार्टिलेज जो है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और लास्ट में क्या होगा, जो ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होंगी उनमें कार्टिलेज प्रेजेंट ही नहीं होगी। एज द ब्रांचेस कंटिन्यू, जैसे ही ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं, द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन द वॉल डिक्रीजेस। ब्रोंक्यूल्स की वॉल में कार्टिलेज खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। कार्टिलेज इज एब्सेंट इन स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स, जो बिल्कुल छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें कार्टिलेज होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। अब जो हर ब्रोंक्यूल है वो कहाँ जाके खुलेगा, एल्वियुलर डक्ट में। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ कि एल्वियुलर डक्ट में कैसे खुलेगा। फॉर सपोज ये हमारे पास थी ब्रोंकाई,
और ये हमारे पास प्रेजेंट है लंग्स। ये लंग्स है, ये ब्रोंकाई है। अब ये इसको डिवाइड होना है। ये छोटी छोटी कार्टिलेज है, ये छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स है जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है ही नहीं। अब जो एंड है ब्रोंक्यूल का वो खुलता है एक डक्ट में, ऐसे डक्ट, जिसको कहते हैं एल्वियुलर डक्ट। मतलब हर जो ब्रोंक्यूल है वो जाके खुलेगी इस एल्वियुलर, मतलब यहाँ पे एक ब्रोंक्यूल आई है फॉर सपोज, वो उसका एंड पॉइंट है और यहाँ पे उसका एंड पॉइंट से खुलना जो डक्ट होगी वो कहलाएगी एल्वियुलर डक्ट। अब एल्वियुलर डक्ट जो है वो क्या करेगी, ईच ब्रोंक्यूल एंट्रेटेड एल्वियुलर डक्ट, दिस डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउच। अब ये जो डक्ट है एल्वियुलर वो एक पाउच में खुलेगी, ओपन होगी, और ये थिन वॉल्ड पाउच को हम क्या कहेंगे, एल्वियुलाई या एल्वियुलस। ठीक है, एल्वियुलाई या एल्वियुलस। अब जैसे यहाँ पे एल्वियुलर डक्ट है, एल्वियुलर डक्ट एक पाउच में खुलेगी जो कि थिन वॉल्ड होगी। ठीक है, इसकी वॉल थिन होगी और जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियुलाई। बहुत सारी होंगी इस वजह से एल्वियुलाई, एक होगी तो एल्वियुलस। ईच एल्वियुलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। When air reaches alveoli, oxygen moves from air into the blood and carbon dioxide passes out of blood into the air into the alveoli. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास होता है गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास एयर पहुँच चुकी है एल्वियोलाई के अंदर पूरे क्रॉस करके, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अब एल्वियोलाई में ये हमारे पास एल्वियुलर डक्ट है, ये एल्वियोलाई है। यहाँ पे अब एक्सचेंज कौन करवाती है, कैपिलरीज करवाती है ना, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। तो हमारे पास कैपिलरीज में होता है एक्सचेंज, मटेरियल इन एंड आउट होता है किसी भी ऑर्गन में, किसी भी ब्लड में, जो भी है एक्स वाई जेड। अब एल्वियोलाई के करीब में ऐसे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, वो इन कैपिलरीज से जाएगी और ब्लड में, कैपिलरी से क्रॉस होकर कहाँ जाएगी, ब्लड में, फिर ब्लड से पूरी बॉडी में मूव करेगा ब्लड, तो वो जाएगा सेल में, टिश्यूज़ में, जहाँ ऑक्सीजन को नीड होगी वहाँ। अब सेम प्रोसेस यहाँ से भी तो होगा ना, जो सेल और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो यहाँ ब्लड में आएगी और ऑक्सीजन देगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। तो ये ब्लड से फिर ये कैपिलरीज में जाएगी और कैपिलरी से फिर एल्वियोलाई में, फिर सेम पाथ लेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रेकिया में, फिर लैरिंक्स, फिर फेरेंक्स, फिर नेजल कैविटी से बाहर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। सेम पैसेजवे जो ऑक्सीजन का है वही अपोजिट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल होना है। ठीक है, और एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो हमारे पास करती हैं ब्लड कैपिलरीज, जो कि एल्वियोलाई को सराउंड कर रही होती हैं। तो एयर जो है वो पहुंची एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन जो है वो मूव कहाँ से किया, एयर से लेके इनटू ब्लड, एल्वियोलाई से ब्लड तक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से कहाँ गई, इनटू द एयर इन द एल्वियोलाई। ब्लड से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से कहाँ गई, एयर में कहीं एक्सहेल हो गई। ये हमारा पैसेज जो हुआ कंप्लीट, एयर पहुंच गई जो है वो हमारे पास ब्लड में।